हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से डेली करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। क्योंकि दोस्तों तबीयत ख़राब की वजह से मैं इसे बीच में स्टॉप कर दी थी। अब मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से डेली करंट अफेयर्स पहले तो बीच में गैपिंग हो गया, उसके बाद मैं 10 मार्च से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखना ना भूले, 10 मार्च 2025 का ये वन लाइनर करेंट अफेयर्स है। इसका पहला सवाल है दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च को। हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? रतन टाटा ये है असम को रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से असम को जानते थे, लेकिन अब इन्हें रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है बुर्किना फासो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है रूस। चूँकि भारत के पड़ोसी दोस्त यानी कि दोस्त देशों के नाम में शामिल किया जाता है, इसलिए इसका नाम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही है, तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सी क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? आंसर है नील। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है अमेरिका। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? यह है HDFC बैंक। तो दोस्तों हमारा करेंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। फिर 11 मार्च को मैं आज ही इसे ही आज ही शेयर कर दूंगी। थैंक यू।